वस्ती कश्मीर के जिला गांधरबल में कोरोना लॉकडाउन में कदर नरमी के साथ ही सयाहती मकाम सोनमर्ग में मुकामी और बैरूनी सयाहों की आमद से खासी चहल पहल नजर आ रही है। वहीं सयाहती मकाम के होटल मालिकान, ट्रांसपोर्टर और दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता 3 सालों से वो बैंकों का कर्जा भी अदा न कर सके। लोगों का कहना है कि रवा साल मौसमी बहार के आगाज पर वादी में सयाहों की आमद से किसी हद तक कारोबारी सरगर्मियां शुरू हुई और होटलों और हाउस बोटों में सयाहों के ठहरने के लिए जगह तक भी दस्तयाब न थी। लेकिन मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर के शुरू होने के साथ ही लॉकडाउन की वजह से वादी में कारोबारी सरगर्मियां ठप हो गई और इसके साथ ही होटलों और हाउस बोटों को सयाहों ने खाली करना शुरू कर दिया था। वहीं तब से होटल और हाउस बोटों के अलावा सयाहती सनत से वाबस्ता दीगर लोग भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। लॉकडाउन में नरमी के साथ ही इधर सोनमर्ग में मुकामी सयाहों और बैरून जम्मू कश्मीर के सयाहों की आमद से खासी चहल पहल नजर आ रही है। मुकामी दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन खत्म किए जाने के बाद उन्हें उम्मीद है कि यहाँ मामूल की सयाहती और कारोबारी सरगर्मियां शुरू होंगी। पेशे सोनमर्ग गांधरबल से रैली ऑनलाइन के लिए बेगर शाद की यह खुसूसी रिपोर्ट। मेरा नाम है गुलाम कादिर राथर, मैं ननर गांधरबल में रहता हूँ। ये बहुत ऐसा सिटी लिया गवर्नमेंट ने, संडे और सैटरडे को बंद रखा क्योंकि यहाँ बहुत जामिंग होती है, बहुत भीड़ होती है। अक्सर श्रीनगर से लोग आते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग आते हैं, वो नहाने के लिए जाते हैं दरिया में। फिर शाम को बुरी खबर आती है 1 या 2 जवान मर गए। नहीं, टूरिस्ट के लिए खुला रहना चाहिए हर दिन, क्योंकि बिजनेस यहाँ का ठप पड़ा है 2019 से, क्योंकि वो बेचारे भी खत्म हो गए। एलजी इंतजामिया से मैं कहना चाहता हूँ, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, बाकी जितने भी टूरिस्ट स्पॉट है इनको खोल दिया गया, मगर संडे और सैटरडे को बंद रखे। मेहरबानी मेहरबानी। जी, मेरा नाम मंजूर अहमद है और मैं यहाँ पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ सोनमर्ग में। मैं यहाँ पौनी का काम कर रहा हूँ और हमारे पास गाड़ियाँ भी है यहाँ पे। जी, अभी स्टार्ट हुआ है 5th, आपको तो पता ही है, 5 अगस्त 2019 टिल नाउ अभी तक हम बैठे हुए थे। तो अभी थोड़ी सी चहल पहल लगी हुई है, तो टूरिस्ट भी एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी थोड़ा सा काम धंधा मिलना शुरू हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो हो। यात्रा का तो वो तो एक्चुअली गवर्नमेंट का उनका अपना था, ये उनका इशू अपना ही था। कोविड की वजह से वो तो बंद करा दिया गया। उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हमारा वहाँ कैंपिंग भी लगता था, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ। अब हम चाहते हैं कि पिछले 3 साल से हम बैठे हुए हैं, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो और यहाँ पे हम कुछ कमा सके। हम गवर्नर इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि जो भी टूरिस्ट आता है वो कम से कम 3 to 4 डेज़ का टूर होता है उनके पास, उसमें 2 दिन वो बैठ जाते। 2 दिन तो यहाँ पे क्लोज कर दिया इन्होंने, सैटरडे संडे। तो हम चाहते हैं कि वो सैटरडे संडे भी हमारे लिए खोल दिया ताकि हम भी कुछ कमा सकें। यहाँ पे लोकल्स का रश ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें भी नुकसान होता है। तो अगर लोकल्स को ही बंद रखा जाए तो हम भी कुछ कमा सकें। इधर से बोल रहे हैं कि कोविड का थर्ड वेव आने की आशंका है, तो हम चाहते हैं कि अगर लोकल्स को बंद कर दें, टूरिस्ट आ जाएं, हम भी कुछ कमा सकें, क्योंकि 3 साल से हम बैठे हुए हैं। मेरा नाम अल्ताफ अहमद है, मैं सोनमर्ग में यहाँ पे रहता हूँ और यहीं पे काम भी कर रहा हूँ। तो अभी तो थोड़ी सी चहल पहल शुरू हुई है, लेकिन पिछले 3 साल से हम घर पे बैठे हुए हैं, कोई काम धंधा नहीं है। 5 अगस्त से जब वो 370 तोड़ा गया तब से कोई काम धंधा, फिर कोविड की वजह से तो हम बैठे हैं, कोई काम धंधा। अभी तो थोड़ी सी चहल पहल हुई है, तो लेकिन हम भी चाहते हैं कि और चहल पहल लगे और टूरिस्ट आए, तो जिससे हम भी रोजगार कुछ कमाएं। नुकसान तो हो रहा है, टूरिस्ट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर लोकल नहीं आएंगे तो टूरिस्ट आना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट को तो यही 2, 3, 4, 5 दिन होते हैं घूमने के लिए। जब उसको 2 दिन पहलगाम के लिए बंद कर देते हैं, सोनमर्ग के भी बंद है, वो बेचारा घूमता नहीं, वापस चला जाता है। नहीं उसको फायदा आता है, नहीं लोगों को फायदा आता है कमाने का। तो मसला तो यही है, ये तो फायदा नहीं है कि टूरिस्ट को भी बंद रखेंगे, क्योंकि वो घूमने आता है। जब उसको भी बंद करेंगे तो फिर फायदा क्या है उनको बेचारों का यहाँ आना। खतरा होने से नुकसान तो बहुत हुआ है, क्योंकि हमारे जो टेंट एकोमोडेशन वहाँ पे लोगों की थी, या घोड़े वाले थे या डांडी वाले थे, तो सबका नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता गवर्नमेंट ने भी अच्छी प्रोसेस ली होगी, क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने बंद किया कि सबसे पहले तो जान इंसान की ज़रूरी है, तो उन्होंने बंद किया, लेकिन नुकसान तो काफ़ी हुआ है।
चाहते हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए और यहाँ के सयाही मकामों पे लुत्फ अंदोज हो जाए और पूरी तरह से यहाँ पे इंजॉय हो जाए और हम भी कुछ कमाएं। Murali Krishna and I'm from Bangalore. This is my second visit to Kashmir, also to Sonmarg. पहली बार आया था मैं 2005 में. Luckily these meadows remain as beautiful as it was. वैसे ही है और चारों तरफ का ग्रीनरी जो है बहुत बढ़ गया है. This is one thing बहुत खुशी लगा देख के कि हर जगह ग्रीनरी कम होते जा रहा है और इधर बढ़ गया है ग्रीनरी. ऑलमोस्ट 16 इयर्स के बाद आ रहा हूँ मैं सोनमार्ग. लोगों को तो हमेशा की तरह बहुत फ्रेंडली अप्रोच है. Yeah, and it's also good they are asking for RT-PCR and other requirements so that it's kind of reassures that it's a safe place, even health-wise to come over right now in this present pandemic situation. Any message your friends, that anyone you are Indian in? Yeah, I mean definitely. I think everybody must see Kashmir. It's one of the most unquestionably the beautiful places that I've ever been to. So people must visit here. बहुत सुंदर जगह है और लोग भी इतने ही हेल्पफुल है और हर तरह से फ्रेंडशिप को एक्सटेंड करते हैं. तो आई रियली एंजॉय कमिंग टू कश्मीर. मैं सौम्या बैंगलोर से आई हूँ. ये पहली बार आ रही हूँ मैं. आते ही बहुत अच्छा लगा, वेलकमिंग लगा. हम ले से आ रहे हैं तो द मोमेंट वी क्रॉस जोजिला पास बहुत ग्रीनरी दिखने लगा और वेरी वेलकमिंग लगा और हवा भी ठंडा है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है. अब बैंगलोर इससे कम है क्योंकि बारिश हो रहा है. बैंगलोर का वेदर तो बहुत अच्छा है लेकिन ऐसे खुला क्या बोलते हैं ओपन स्पेस और इतना ग्रीनरी तो बिल्कुल नहीं है बैंगलोर में. तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके. मैं बोलूँगी कश्मीर ज़रूर जाना ज़िंदगी में एक बार, बहुत अच्छा लगेगा. मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें.